विद्युत चुंबकीय तरंगों के अभिलक्षण। देखो हेडिंग भी क्या है, पावरफुल है, समझ रहे हो ना, हेडिंग भी पावरफुल है। अभिलक्षण कह रहा है, ये नहीं कह रहा है कि विद्युत चुंबकीय तरंगों के लक्षण कह रहा है, अभिलक्षण कह रहा है। अभी समझते हैं, अभी ऐसे गिने चुने लोगों के लिए प्रयोग होता है ना, जो दुनिया में बड़ा अजीब गरीब अस्तित्व रखते हैं। ऐसे नहीं कह देगा कि मतलब किसी और चीज़ का हेडिंग पढ़ोगे ना तो उसमें लिखेगा प्रकाश के लक्षण। अभिलक्षण सब में नहीं लिखता। तुम कभी गौर करना, तुम किसी भी किताब में चले जाओ, केमिस्ट्री में चले जाओ, बायोलॉजी में चले जाओ, जो है फिजिक्स में आप चल ही रहे हैं आप लोग, तो जब कोई हेडिंग अभिलक्षण के रूप में होगा ना तो समझो उसका अस्तित्व विज्ञान में बहुत बड़ा होता है। तमीज के साथ बात करो बाबू, इसमें श्री लगाना पड़ता है ना। बड़े लोगों के लिए क्या लगाना पड़ता है, श्री। तो बड़े लोगों का हेडिंग वाला, बड़े लोगों, LOGO, ल में ओ, गो में गो वाला नहीं, लोगो बोल रहे हैं। बड़े लोगों वाला जो हेडिंग होता है उसमें श्री के स्थान पर क्या लगाते हैं, अभी लगाते हैं। ये बाबू बहुत तमीज वाला है, इससे तमीज से बात करो। विद्युत चुंबकीय तरंगों सही तमीज से बात करते हैं। हाँ भैया, तमीज से बात करते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगों के अभिलक्षण मतलब विद्युत चुंबकीय तरंगों कौन कौन से गुण होते हैं। अब आपको फिर से बता दें, विद्युत चुंबकीय तरंगे ऐसी तरंगे होते हैं जिनके संचरण के लिए माध्यम की जरूरत नहीं है। अगर माध्यम मिल जाए ना तो और अच्छा गति करेगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। इनके लिए कोई दिक्कत नहीं, इनके लिए दुख भी और सुख भी अति उत्तम है। ऐसे लोगों को क्या कहते हैं, महापुरुष कहते हैं, ठीक है ना। अब बाकी जिनको दुख में दुख लगे, सुख में सुख लगे, उसको आप लोग जैसा इंसान कहते हैं। जैसे आप लोग गर्मी से में लग रहा है, आपका ध्यान गर्मी में है, भगवान से मना रहे हो कहीं पंखा बिना तार के चलो शुरू कर जाओ, है कि नहीं। चलो देखो इधर होता बिना तार का भी पंखा चलता, समझ रहे हो। जिस तरह वायरलेस इंटरनेट है, जिस तरह वायरलेस क्या है, इंटरनेट है, इंटरनेट के लिए तार की ज़रूरत नहीं है। शायद अगर मोबाइल तार से चलता कि पलक में खोसे तभी काम करे तो समझिए क्या होता है इस धरती पर। लेकिन वायरलेस इंटरनेट का प्रयोग करते हैं ना, वायरलेस बिजली भी होती, वायरलेस बिजली भी होती, बिजली टावर से भेजी जाती। अगर कौन जिंदा रह जाता, निकोला टेस्ला। अगर निकोला टेस्ला को अगर पैसा मिल जाता और उसे मदद मिली होती, वो एक्सपेरिमेंट ऐसा किए होते कि इतिहास को बदल दिए होते। सबसे बड़ी चुनौती दुनिया के सामने आज भी है कि किस तरह बिजली पर काबू पाया जाए। अब उसका सबसे सफल प्रयोग कौन कर रहे थे, निकोला टेस्ला कर रहे थे, वायरलेस बिजली बना रहे थे। सोचिए कितनी बड़ी उपलब्धि होती है, तार की ज़रूरत नहीं था, आराम से मोबाइल से कनेक्ट करते पंखा चलना शुरू कर देता। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। विद्युत चुंबकीय तरंगों के अभिलक्षण बहुत बड़ा हेडिंग है, इसको तमीज़ से बात करिए। जिस तरह हम लोग किसी के नाम पहले श्री लगाते हैं, उसी तरह वह हेडिंग जिसमें अभिलक्षण लिखा होगा वो बहुत बड़ा हेडिंग होता है। आइए, विद्युत चुंबकीय तरंगों के लिए क्या माध्यम चाहिए, नहीं चाहिए। विद्युत चुंबकीय तरंगों के लिए माध्यम की ज़रूरत नहीं होती है। विद्युत चुंबकीय तरंगों का सबसे अच्छा गुण क्या है, सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है, सूर्य से आने वाली किरणें। सूर्य से आने वाली किरणें किस रूप में गति करती हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में गति करती है, ठीक है। ऐसे कंपन करते हुए आगे क्यों क्या होती है, संचरित होती है। लेकिन ये हमको कंपन दिखाई नहीं देगा। क्यों नहीं दिखाई देगा, क्योंकि इतना फास्ट चलता है कि हमको ये कंपन दिखाई नहीं देता है। आगे कैसे समझ में आता है इसको समझिए। विद्युत चुंबकीय तरंगों के निम्नलिखित गुण होते हैं। पहला गुण क्या है, ये एक आवेशित कण है। ये कण एक ऐसा कण है, एक आवेशित कण है। इसे आवेशित कण क्यों कहते हैं, हम आपको बताए थे। जो हर्ट्ज का प्रयोग हुआ था उस प्रयोग में जो है स्व अल्प अंतराल के बीच वायु क्या किया गया था, आयनित किया गया था। और आयन तो दे रहे हैं, यानी उसको चार्ज कर रहे हैं, बाद में क्या हुआ, वोल्टेज भी दे दिए। जब वोल्टेज बिना और वायु क्या है, आयनित है, तो क्या उत्पन्न हुआ, चिंगारी उत्पन्न हुआ। और ये चिंगारी इतना फास्ट था कि उसे किस रूप में नाम दिया गया, विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में। कंपन करते हुए सीधे कहाँ चली गई, संसूचक में चले गई। संसूचक मतलब रिसीवर में चलेगा। रिसीवर ने उसको क्या कर लिया, ग्रहण कर लिया, बाद में उसका उपयोग कहीं कर लिया होगा। तो विद्युत चुंबकीय तरंगों का सबसे पहला गुण क्या है कि ये कौन से कण होते हैं, आवेशित कण होते हैं, जो किसके रूप में गति करते हैं, कंपन के रूप में गति करते हैं। इनके लिए माध्यम की जरूरत नहीं होती। दूसरा गुण सुनिए, विद्युत चुंबकीय तरंगों के लिए माध्यम की जरूरत नहीं होती है। बिना माध्यम के भी क्या कर सकते हैं, गति करते हैं। पढ़ने वाले छात्र के लिए पंखा नहीं चाहिए, बल्ब नहीं चाहिए, वो कहीं पढ़ लेगा कभी पढ़ लेगा, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आजकल के बच्चों को सब चीज़ चाहिए, फिर भी उन्हें पढ़ रहे हैं सब। तो आप विद्युत चुंबकीय तरंग है कि नहीं, आप अपन निर्भर करता है माध्यम की जरूरत है कि नहीं है। तुम बनो चाहे मत बनो। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। यदि निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है, तो आपसे कोई बोलेगा कि विद्युत चुंबकीय तरंगों की चाल कितनी होती है, तो उतनी ही होती है।
3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, क्योंकि प्रकाश को ही बड़े नाम में क्या बोलते हैं, विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। 3 × 10⁸ ये जो मान है ये कहाँ से आता है, यहाँ से आता है। बाबू देखो 1/μ0 रूट में म्यू नॉट का मान कितना होता है कौन बताएगा, म्यू नॉट का मान कितना होता है कौन बताएगा, हाँ 4 पाई × 10⁻⁷ और एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है 8.85 × 10⁻12। म्यू नॉट को हिंदी में क्या बोलते हैं, निर्वात की चुंबकीयशीलता। इसको क्या बोलेंगे, निर्वात की वैद्युतशीलता। थोड़ा सा अंतर होता है, ज़्यादा कुछ अंतर नहीं है। म्यू नॉट किसके लिए प्रयोग होता है, वैद्युत क्षेत्र, म्यू नॉट किसके लिए प्रयोग होगा, चुंबकीय क्षेत्र के लिए, और एप्सिलॉन नॉट किसके लिए प्रयोग होता है, वैद्युत क्षेत्र के लिए। आइए देखिए यहाँ पर 3 गुण समझ गए। पहला गुण क्या है जी विद्युत चुंबकीय तरंगों का, कि ये तरंगे कैसे कणों द्वारा उत्सर्जित होती हैं, आवेशित कणों द्वारा उत्सर्जित होती हैं। दूसरा गुण क्या है कि इनके लिए माध्यम की कोई ज़रूरत नहीं होती है। तीसरा गुण यह है तो अगर ये इनको माध्यम की कोई ज़रूरत नहीं होती है तो ये प्रकाश की चाल से गति करते हैं 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। यह प्रकाश की चाल की गणना कहाँ से होती है, 1/√में म्यू नॉट × एप्सिलॉन नॉट से होती है। चौथा गुण सुनिए, चौथा गुण क्या है कि ये तरंगे किस रूप में गति करती है, अनुप्रस्थ तरंगों के रूप में गति करती है। अनुप्रस्थ तरंग मतलब जो माध्यम संचरण के ऊपर नीचे क्या करे, कंपन करे, ऐसे ऊपर नीचे सांप की तरह। देखो ना जी, ये संचरण की दिशा हो गई, ये कभी ऊपर आएगा कभी नीचे आएगा, प्रत्यावर्ती धारा की तरह गति करता है, ठीक है ना। यह चौथा गुण आपका अनुप्रस्थ तरंग है। पांचवा गुण क्या है, देखो ये तरंगे अगर वैद्युत क्षेत्र में गति कराई जाए और ये तरंगे यदि चुंबक के क्षेत्र में गति कराया जाए तो इनकी कलाओं में कोई चेंजिंग नहीं होता है। जैसे मान लीजिए सपोज करिए कि ऊपर कौन सा क्षेत्र है, वैद्युत क्षेत्र है, और नीचे कौन सा क्षेत्र है, चुंबक के क्षेत्र है। तो जितना ऊपर जाएगा उतना ही नीचे आएगा, जितना ऊपर उतना ही नीचे। ऐसा नहीं है कि ऊपर वैद्युत क्षेत्र ढेर जाएगा और नीचे चुंबक के क्षेत्र है तो कम आएगा। इसके लिए दोनों व्यक्ति एक समान है, जो उसका मदद करे वो उसको भी उसी तरह देखता है, जो मदद ना करे उसको भी उसी तरह देखता है। आप लोग एक काम करिएगा अपने जीवन में, जो व्यक्ति आपके कोई काम ना आ रहा हो उसे व्यर्थ में आप धिक्कार मत दीजिए, क्योंकि वो व्यक्ति कभी ना कभी आपके जीवन में काम दे सकता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो लोग क्या करते हैं, कुछ ऐसे व्यक्ति को ध्यान देते हैं जो उसके लिए बहुत कामगार होता है। मतलब अगर वो दिन भर उसके साथ काम में लगा हुआ है या उसके हमेशा मदद करता है तो लोग उसकी बहुत बड़ाई करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उनकी मदद ना करे तो उनसे हमेशा धिक्कार की नज़रों से देखते हैं। ऐसी गलत बात है, ये बात गलत होती है। अगर कोई व्यक्ति फिलहाल अभी आपका कोई मदद नहीं कर रहा है, समय आने पर वह व्यक्ति आपके कहीं ना कहीं मदद कर सकता है, कभी ऐसा मौका मिल जाएगा। इसे सारे व्यक्तियों से व्यवहार बना कर रहो, पता नहीं कौन व्यक्ति तुम्हारा मदद कर दे। सारा संसार के सारे जीव आपके भाई हैं, आपके भी जो है रिश्तेदार हैं, सबको एक ही समान मानो। जब सबको एक समान मानोगे ना तो ईश्वर चाहेगा ना तो तुमको मदद कराने के लिए किसी को भेज सकता है। जैसे महाभारत में मदद कराने के लिए किसको भेज दिए थे, श्री कृष्ण जी को भेज दिए थे। अगर श्री कृष्ण जी उधर से नहीं होते तो कौरव क्या होता है, जीत जाते हैं, अब पांडव क्या हो जाते हैं, हार जाते हैं। लेकिन सत्य का जो जीत होता है असत्य पर, कारण क्या था, क्योंकि उधर से कौन काम कर रहे थे, श्री कृष्ण जी काम कर रहे थे। तो आपके जीवन में भी कोई श्री कृष्ण बन सकता है। इसीलिए किसी व्यक्ति को धिक्कारा मत करिए, बेचारा वो अपनी कमी के कारण आपकी मदद नहीं कर पा रहा है, लेकिन कभी ना कभी ऐसा वक्त आएगा जहाँ कोई ना हो लेकिन वो जरूर होगा। इसलिए सारे व्यक्ति विश्वास कीजिए, सबको अपने बराबर मानिए। तो यहाँ भी देखिए, अगर वैद्युत क्षेत्र है, अगर चुंबक के क्षेत्र है तो वैद्युत बल रेखाएं कभी भेदभाव नहीं रखती हैं। जितना वैद्युत क्षेत्र ऊपर जाएंगे वैसे ही क्या होंगे, नीचे आएंगे। यानी इनकी कलाएं क्या होती है, दोनों क्षेत्रों में एक समान होती है, अलग अलग नहीं होती है। छठा गुण क्या है कि E0/V0 का वैल्यू का मान किसके बराबर होता है, प्रकाश की चाल के बाद। जहाँ E0 को क्या बोलते हैं, चुंबक के क्षेत्र का अधिकतम मान। E0 क्या बोलते हैं, वैद्युत क्षेत्र का अधिकतम मान। याद करना, E0 मीन्स क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र का क्या, अधिकतम मान। और V0 क्या बोलेंगे, चुंबकीय क्षेत्र का अधिकतम मान। सुनो जी, किसी भी वैद्युत क्षेत्र के अधिकतम मान और उसके चुंबक के क्षेत्र के अधिकतम मान के अनुपात को क्या कहते हैं, प्रकाश की चाल कहते हैं। इनका जब भी अनुपात